हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी की सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और जन्माष्टमी का महत्व क्या होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को हुआ था। इसीलिए यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन व्रत रखता है उसको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 3:37 से आरंभ होगी और 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार शुभ संयोग बन रहा है कि 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से हो रही है और अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन होगा। इसीलिए जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग अलग दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे में 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर 2023 को वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मना सकते हैं। आइए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करें और व्रत का संकल्प लें। श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था। ऐसे में रात 12 बजे से पहले ही पूजन स्थान पर बैठ जाएं और तैयारियां पूरी करें। भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से सजाएं। साथ ही लड्डू गोपाल को फल फूल, मखाने, मक्खन, मिश्री का भोग, मिठाई, मेवे आदि अर्पित करें। लड्डू गोपाल को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी शामिल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तुलसी के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष धूप दीप जलाएं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आरती उतारें और प्रसाद बांटें। ध्यान रहे कि जन्माष्टमी व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। साथ ही इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे में फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जा सकता है। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उनके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। उसका विवाह वासुदेव जी नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था।
कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।